नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार आपका फिजिक्स में। आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल अंकल की इक्वेशंस के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक मैक्सवेल इक्वेशंस। ये कहता है देयर आर 4 फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नोन एज मैक्सवेल इक्वेशंस। ये कह रहा है 4 फंडामेंटल इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं, व्हिच मे बी रिटन इन डिफरेंशियल फॉर्म एज, जिनको हम डिफरेंशियल फॉर्म किस तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट है हमारा डाइवर्जेंस डॉट डी इक्वल टू रो। ठीक है, ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस इन इलेक्ट्रिसिटी ये होती है। दूसरा है हमारा डाइवर्जेंस डॉट बी इक्वल टू जीरो, ये हमारी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस की किसमें है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में। तीसरा आता हमारा डाइवर्जेंस क्रॉस ई, ठीक है, इक्वल टू होता है माइनस डी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी होता है। ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फोर्थ आता है डाइवर्जेंस इनटू एच इक्वल टू होता है जे प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ये होता है हमारा मैक्सवेल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ होता है। ठीक है, अब इन ऊपर इक्वेशंस में ये सिंबल क्या है वो चीज हमने यहाँ बताया है। जो इसमें डी है वो हमें बता रहा है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके टर्म में, कूलम पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में। रो जो हमारी डेंसिटी है वो क्या है, हमारी चार्ज डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में, कूलम पर मीटर क्यूब में। बी हमारा क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक इंडक्शन इन वेबर पर मीटर स्क्वायर। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एच क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन एम्पियर पर मीटर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर 10 सेकंड टर्न से इसलिए लिखा है यहाँ पे होता है नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, क्योंकि कोई वायर होती है इस पर लिमिटी गई होती है, तो इसको किससे दिखाया गया हमने, एम्पियर पर मीटर पर टर्न्स में। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पियर, ये मैक्सवेल की डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, वो देखते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में। तो अब क्या है हमारी मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, मैक्सवेल की इक्वेशन हम किसमें देखेंगे, अब डिफरेंशियल फॉर्म में देखेंगे। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे करके इसकी टोटल 4 फॉर्म है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट फॉर्म के बारे में देखते हैं क्या कहती है। तो इसको हमने प्रूफ करना है लास्ट में, d इक्वल टू डाइवर्जेंस डॉट डी इक्वल टू रो। ठीक है, ये रो का साइन है, ये नहीं है। तो शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर अ सरफेस एज बाउंडिंग अ वॉल्यूम v इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो कह रहा है हमने कोई भी सरफेस मान लिया एज जो चारों ओर किससे घिरा हुआ, किसी वॉल्यूम से, किसमें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम टोटल चार्ज कंसिस्ट ऑफ फ्री चार्ज प्लस पोलराइजेशन चार्ज। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसमें जो टोटल चार्ज कंसिस्ट है, किस चीज का है, फ्री चार्ज है। एक तो उसमें फ्री चार्ज है और साथ में क्या है, उसके पोलराइजेशन चार्ज है। इफ रो इज चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज, इफ रो क्या है हमारा, चार्ज डेंसिटी किसकी, फ्री चार्ज की, और रो पी। ठीक है, नीचे सबस्क्रिप्ट में हमने पी लिखा हुआ है। ठीक है, रो पी पोलराइजेशन क्या है हमारा, पोलराइजेशन चार्ज एट अ पॉइंट इन स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डीवी। ठीक है, तो ये रो भी हमारा क्या है, पोलराइजेशन चार्ज किसी पॉइंट पर किसमें, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट जो हमारा क्या है, डीवी। देन गॉस लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो तब हम गॉस लॉ किसके एक्सप्रेस करेंगे, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है, ऐसे हम सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वॉल्यूम इंटीग्रल ब्रैकेट रो प्लस रो p ब्रैकेट dv। ठीक है, ये रो है, E नहीं है। ठीक है, ये रो का साइन है, रो। नाउ बट पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी रो p इक्वल टू होता है माइनस डाइवर्जेंस p। आप div p भी लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस को इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो माइनस क्यों लगाया हमने, माइनस हमारे यहाँ पे किससे आता है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे माइनस साइन आता है। ठीक है, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी मैंने आपको बताया था ना, रो p क्या है, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम एटम जो थी हमारी, तो यहाँ से हमें क्या मिला, E डॉट ds इसको ऐसे ही रहा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी ऐसे ही रहा, v भी ऐसे ही रहा। अब E यहाँ पे क्या आ गया हमारा, माइनस ये डाइवर्जेंस p आ गया और dv सब कुछ ऐसे ही रहा। सो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन E नॉट इसको हमने कर लिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, E डॉट ये ऐसे आ गया, और साथ में इसका ये वॉल्यूम इंटीग्रल E dv। ठीक है, इसको हमने सेपरेट कर लिया, इन दोनों वाले पार्ट को ना, E की साथ मल्टीप्लाई कर ली और ये डाइवर्जेंस B की साथ मल्टीप्लाई कर, तो दोनों पार्ट हमने सेपरेट कर लिए। इससे हमें क्या होगा, सिंपलीफिकेशन के लिए इजी रहेगा। नाउ यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू चेंज सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। अब जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है, हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से यूज करके उसे क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एस जगह v। अब हमने किसको चेंज, किसमें चेंज किया, इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो उसका वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज किया तो हमारे क्या चेंज आया, डाइवर्जेंस E नॉट E। ठीक है, डाइवर्जेंस आ गई, हमने क्या कर दिया यहाँ पे E नॉट E इसके साथ रख लिया, और यहाँ से ds से क्या आ गया, dv आ गया, इक्वल टू ये सेम रहेगा v e dv ब्रैकेट सॉरी माइनस इंटीग्रल v डेल्टा p dv, सब कुछ सेम ऐसे कर गया। बस चेंज कहाँ पर हुआ हमारा, एक ही s जगह v आ गया और ये s जगह हमारा ds जगह dv आ गया। उसके बाद देखते हैं आगे,
वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ई नॉट ई प्लस पी। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ से जो पी था इसको हम इधर ले आए, तो यहाँ पे आके हमने इसको कर लिया प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस में है ना, तो यहाँ पे आ गया हमारे किस पे आ गया, प्लस पे आ गया पी पे, और डीवी हमारा यहाँ से पूरा कॉमन आ गया, तो हमने डीवी बाहर रख लिया। इक्वल्स टू यहाँ हमारा क्या बचा, रो डीवी, हमारा यहाँ पर रो डीवी एच बचा, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। बट E नॉट E प्लस पी इक्वल टू क्या होता है D, जिसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। और D को हम क्या कहते हैं, D हमारा क्या होता है E नॉट E होता है, ठीक है। E नॉट E हमारा क्या होता है D होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये P तो हमारे से में ये पड़ेगा, E नॉट E हमारा क्या होता है D होता है। तो अब अगर हम इसको E नॉट E प्लस पी इक्वल टू D, इसको अगर हम इससे रखते हैं तो हमें इक्वेशन हमारी बन क्या बन जाएगी, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस, इस पूरी जगह आ गया D और ये हो गया dV इक्वल टू आगे सेम चीज ऐसे उतर जाएगी। नाउ अब हमने क्या किया, सरफेस यहाँ पर हमने सरफेस इंटीग्रल ले लिया, डाइवर्जेंस D माइनस E रो D माइनस रो कर लिया, D हमारा फिर से कॉमन आ गया तो इक्वल टू 0 हो गया। इससे हमें क्या पता लगा, सो दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वॉल्यूम, ठीक है। जो ये इक्वेशन आई हमारी निकल गई, सभी के लिए क्या है, सारे वॉल्यूम के लिए क्या है, ट्रू है, सही है। देयरफॉर द इंटीग्रैंड इन दिस इक्वेशन मस्ट बी वैनिश। इसका मतलब क्या है, हमें जो इंटीग्रल यहां से इससे क्या कर देंगे, वैनिश कर देंगे, हटा देंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, जब इंटीग्रेशन और ये हटेगा तो हमारे पास सिर्फ रह गया, इसके हमने अंदर मल्टीप्लाई कर ली थी इसके साथ, यहाँ पे तो हमारा क्या आ गया, डाइवर्जेंस D माइनस रो इक्वल टू 0। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हमने डाइवर्जेंस D इक्वल टू कर लिया, रो लिख लिया, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डाइवर्जेंस डॉट D इक्वल टू रो। और हमने ये चीज यहाँ पे प्रूफ करनी थी, D इक्वल टू डाइवर्जेंस डॉट D इक्वल टू रो। तो हमारी जो फर्स्ट वाला इसका पार्ट है डिफरेंशियल फॉर्म का, ये हमारे यहाँ पे प्रूफ हो गया है। जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें क्या है, हमारा डाइवर्जेंस D इक्वल टू में क्या शो करना है, 0 शो करना है, या हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, डाइवर्जेंस डॉट B इक्वल टू 0, ठीक है। डॉट लगाना बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं, इसमें क्या है, सिंस आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स एंड मैग्नेटिक करंट्स ड्यू टू देम हैव नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो इसमें ये कह रहा है कि जो आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स होता है और मैग्नेटिक करंट्स होता है, इनके क्या होता है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। देयरफॉर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन जनरल आर आइदर क्लोज्ड कर्व और गो अप टू इंफिनिटी। तो इसके कारण क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, या क्लोज कर्व में की फॉर्म में मिलता है, या गो अप टू इंफिनिटी, या इंफिनिटी पे चले जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटरिंग एनी आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस इज एग्जैक्टली द सेम एज लीविंग इट। तो कह रहा है इसका रिजल्ट क्या होता है, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एंटर करती है वन साइड किसी भी क्लोज सरफेस में, तो वो क्या होती है, जैसे जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए इस वे में जा रही है इस क्लोज सरफेस में, जैसे ऐसे जाएगा तो ऐसे बिल्कुल सेम इसी वे में वापस भी आ जाएंगे, ठीक है। इट मींस फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी, हमने यहाँ पर शो किया मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। तो क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है हमेशा, कि फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक इंडक्शन किसी क्लोज सरफेस में हमेशा क्या होता है, 0। दैट इज हम इसके शो करते हैं सरफेस इंटीग्रल B डॉट ds इक्वल टू 0। नाउ यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू चेंज सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज कर रहे हैं सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने के लिए, तो वो जाएगा h जगह v आ जाएगा, b डॉट ds जगह dv हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इससे हमें क्या पता लगा, एज द सरफेस इज बाउंडिंग द वॉल्यूम आर्बिट्ररी, ठीक है। सरफेस इज बाउंडिंग है, सरफेस क्या है, बाउंड है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है हमारा, आर्बिट्ररी है, मतलब बोल सकते हैं वन साइड इसे बोला जाता है, इसका पर्यायवाची इसको सिनोनिम भी होता है वन साइडेड भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इक्वेशन होल्ड्स ओनली इफ, ये इक्वेशन तभी हमारी मैटर करेगी जब क्या होगा, इंटीग्रैंड वैनिशेस, जब हमारे से क्या है इंटीग्रेशन वाला पार्ट यहां से ये हटा देंगे, दैट इज डाइवर्जेंस B इक्वल टू 0। और इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, डाइवर्जेंस का साइन आके डॉट B इक्वल टू 0, और हमने ये यहाँ पे प्रूफ करना था। तो डिफरेंशियल फॉर्म का हमारा सेकंड पार्ट ये प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन में। इसके थर्ड वाले में हमें क्या प्रूफ करना है, कर्ल E इक्वल टू माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो शुरू करते हैं, बाय फैराडेज लॉ electromagnetic induction it is known that EMF मतलब electromotive force induced in a loop is defined as negative rate of change of magnetic flux, ठीक है। तो कह रहा है जो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसके लिए जाना जाता है जो EMF होती है इंड्यूस होती है किसी लूप में, कोई भी EMF अगर पैदा होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता है किसी लूप में, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाता है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो नेगेटिव रेट चेंज ऑफ फ्लक्स होता है उसके रूप में हम करते हैं, डिफाइन करते हैं। दैट इज वो क्या होता है, E इक्वल टू माइनस d5 सबस्क्रिप्ट में B लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस d5 B अपॉन dt, और जो नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज किया गया है कैसे भी होता है, लेंज लॉ की वजह से हमको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। बट मैग्नेटिक फ्लक्स 5B इक्वल टू कितना, बट जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है 5B वो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल S B डॉट ds होता है, ठीक है। S यहाँ पे क्या है हमारा, एनी सरफेस हैविंग लूप है बाउंड्री, कोई भी ऐसा सरफेस है, ऐसा लूप है, सरफेस है जिसके पास क्या हमारी लूप जैसी बाउंड्री है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, E तो ऐसे लेना माइनस में लेना d अपॉन dt में और 5B की जगह हमने वाली वैल्यू पुट कर दी है।
इसके बाद हमने क्या किया, ये सब ऐसी रहा इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई है। बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैन आल्सो बी कंप्यूटेड बाय कैलकुलेटिंग द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज राउंड द क्लोज लूप सी। तो कह रहे हैं जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये कंप्यूट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या वर्क डन इन अ कैरिंग यूनिट चार्ज। वर्क डन क्या किसमें होगा, एक यूनिट कैरिंग जो चार्ज हो रहा है राउंड द क्लोज लूप सी, एक क्लोज लूप सी है उसके उसमें 10 इफ ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर ई क्या है, हालांकि इस प्रकार से क्या ई अगर वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट अ स्मॉल डीएल, कोई स्मॉल एक हम कंपोनेंट मान लेते हैं डीएल ऑफ लूप, किसी भी लूप का, सो वी हैव ई इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल सी ई डॉट डीएल। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 3 हो गई है। अब जो इसका आगे प्रोसेस है वो देखते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो हम यहाँ देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं अपने उसमें कॉपी में देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या आता है, ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी डॉट डी एल। ठीक है, अब हम क्या स्टोक्स थ्योरम का यूज कर रहे हैं, विच इज स्टोक्स थ्योरम टू चेंज लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। इस लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा एस कल ई डॉट डी एस इक्वल टू माइनस सेम थिंग ऐसे कर देगा। ठीक है, तो इसका हमने क्या किया, ये यहाँ पे ऐसे कल ई प्लस, ठीक है, को इधर ले आए, प्लस में आ गया डी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी डॉट डी एस हमारे यहाँ पे यहाँ क्या आएगा हमारा, सॉरी डी नहीं डी एस होगा। ठीक है, डी एस हमारे यहाँ पे कॉमन आ गया तो डी एस हमारे इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हमारी 5 हो गई। सिंस सरफेस इज आर्बिट्री, सरफेस कैसा हो गया आर्बिट्री, इक्वेशन नंबर 5 का होल्ड्स ओनली, ये तभी रहेगा जब इंटीग्रेंड वैल्यू जाए, जब इंटीग्रल हमारे क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो जब हमारा इंटीग्रल हट जाएगा तो हमारे क्या आ जाएगा कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। यही चीज हमने अपनी प्रूफ करनी थी। और जो इसकी इक्वेशन नंबर 4 होती है वो होती है कर्ल एच इक्वल टू जे प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। अगर आपको इस वाली इक्वेशन का भी अगर प्रूफ चाहिए, हालांकि अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट कितना भी लिख के आएंगे तब भी आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स देगा, तो आपका मार्क्स नहीं काटेगा। अगर आपको इसका भी अगर प्रूफमेंट चाहिए तो आप इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो होप सो गाइस ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे समझ आया होगा और एग्जाम के बेसिस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये चारों जितनी प्रॉपर्टी मैंने इसकी यहाँ पे आपको दिखाई है ये अभी सब प्रूफ करने को आती है। तो और इसका जो हम देखेंगे उसका इंटीग्रेशन फॉर्म देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू।